मध्य प्रदेश में चुनाव, किसका फिट बैठेगा दाव? क्या मोदी शिवराज का फिर चलेगा मैजिक, या अब की बार कांग्रेस साबित होगी असरदार? सियासी दलों के वादे, जनता के इरादे, आप देख रहे हैं जनता के मन की बात। देखो, हम तो प्रॉपर चांद के रहने वाले हैं। यहाँ तो लगभग सभी लोग मेरे हिसाब से बंटी पटेल को लोग लाइक कर रहे हैं। तो निश्चित ही लखन कुमार वर्मा जी चांद से, चांद मंडल से और समूचे विधानसभा क्षेत्र चौरई से प्रचंड मतों से विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। मतलब आप ये मान के चले कि विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बंटी पटेल को। पर्सनल क्या है, पर्सनल तो हम कमलनाथ जी को ही देंगे इधर छिंदवाड़े से। विधानसभा की तहसील चांद में मृदुभाषी की टीम पहुंची है। यहाँ पे जनता से संवाद करेंगे और जनता से अब उनकी मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम जनता से संपर्क करते हैं। मोहम्मद सोहेल। क्या है चांद की रणनीति, क्या है राजनीति? मतलब आप क्या चाहते हो? मतलब किस तरीके की विकास हुआ है, विकास नहीं हुआ है? मतलब विधानसभा चुनाव सामने है, वोट तो आप डालोगे? हाँ बिल्कुल। तो मतलब क्या चाहते हैं? मतलब विधानसभा चुनाव में मतलब विधायक के रूप में आप किस प्रत्याशी को आप देखना चाहते हैं? बंटी पटेल। बंटी पटेल। मतलब बंटी पटेल कहाँ से ही? ये सहपुरा से हमारे यहाँ जी। मतलब चांद से। आप उनको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? हाँ जैसे कांग्रेस ने तो उनको टिकट भी नहीं दिया है, मतलब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम उनका समर्थन देंगे, बिल्कुल हम उनको और उनका साथ देंगे बराबर, उनको विजय भारी मतों से जिताएंगे। इसको आप विधायक के रूप में देखना चाहते हो? मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है? जैसे चुनाव सामने है, चुनाव नजदीक है। जो साथी बिना पद में रहकर काम करता हो, ऐसा साथी को देना चाहिए वोट, बहुत अच्छा है। जी जी जी, जैसे कि कौन? जैसे बंटी पटेल है बंटी पटेल जी। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी हैं ये? हाँ, खैर उनको टिकट भी मिलना चाहिए था, नहीं मिली तो निर्दलीय जी खड़ रहे। अच्छा, मतलब आप उनके सहयोग में हैं? जी जी बिल्कुल सर। बंटी पटेल जी, बंटी क्या पटेल। नाम है आपका? देखो, हम तो प्रॉपर चांद के रहने वाले हैं। यहाँ तो लगभग सभी लोग मेरे हिसाब से बंटी पटेल को लोग लाइक कर रहे हैं। बंटी पटेल जी को। पटेल बोले तो निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ, निर्दलीय पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने बहुत आंदोलन किए हैं। उन्होंने जैसे 600 किलोमीटर की पद यात्रा भी निकाले थे, किसानों के लिए मुआवजा के लिए पद यात्रा भी निकाले थे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी बंटी पटेल। तो वो लोगों के दुख सुख में काम भी आते हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी लोगों को कोरोना काल में भी बहुत मदद की और वो लोगों के बहुत दुख सुख में यहाँ चांद क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। निस्वार्थ मालूम। जैसे जब पहले हमारी चांद छिंदवाड़ा कच्ची रोड थी, उन्होंने यहाँ से छिंदवाड़ा तक पैदल पद यात्रा करके उसको पक्की बनवाए। चुनरी यात्रा निकलाए कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के इसमें, और ऐसे बैलगाड़ी यात्रा, ऐसे कई यात्रा, कई संघर्ष किए। हर काम में आगे रहा, ना पैसे देखा ना दिन रात देखा, उसने मेहनत बहुत किया। मतलब विधायक के रूप में आप प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी बंटी पटेल। ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा का चांद मंडल अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने अभी पूछा, भारतीय जनता पार्टी कमल फूल का यहाँ व्यापक प्रचार भी है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने कमल फूल के चिन्ह से और लखन कुमार वर्मा जी को प्रत्याशी बनाई है। तो निश्चित ही लखन कुमार वर्मा जी चांद से, चांद मंडल से और समूचे विधानसभा क्षेत्र चौरई से प्रचंड मतों से विजय सिंह को प्राप्त करेंगे। बहुत सारी नाराजगी जाहिर थी यहाँ पे, तो मतलब इसके पश्चात मतलब क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग ध्येयनिष्ठ लोग हैं। हमें सिखाया गया है परम वैभव अन्ये तुम्हें तत्सो राष्ट्रम। एक बड़े ध्येय को लेकर, एक बड़े लक्ष्य को लेकर और एक बड़े एम्बिशन को लेकर हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारी जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। हमारी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। इसलिए जब कमल फूल ने विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया एक पिछड़े समाज के व्यक्ति पर, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता सम्माननीय लखन जी के लिए कार्य कर रहे हैं, कमल फूल के लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही प्रचंड बहुमतों से लखन जी मतलब जीत के लिए आप मतलब संतुष्ट भी हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कॉन्फिडेंस से आप मतलब जवाब बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भाई, जो आम व्यक्ति, गांव, गोर, गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई,
वह योजनाओं से व्यक्तियों को लाभ हुआ है, और जिनको लाभ हुआ है वह स्वाभाविक भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेगा, कमल फूल को मतदान करेगा, चाहे उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप करे। टिकट मिलना और दूसरे मतलब प्रत्याशी की बात करें तो हम सुजीत सिंह चौधरी जी हैं, और बोला ये भी जा रहा है कि मतलब यहाँ निर्दलीय में बंटी पटेल का भी नाम है। तो हाँ, बंटी पटेल का नाम, हमारा वोट तो बंटी पटेल ही को रहेगा। आपका वोट बंटी पटेल को रहेगा, मतलब हाँ। आप मतलब ये मान के चले कि विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बंटी पटेल को। बंटी पटेल को। हाँ। भैया आप बस कि चांद क्षेत्र की जनता जो है बंटी पटेल के व्यवहार से इतनी कुशल है कि बंटी पटेल ने जो किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, जो सहयोग किसानों के प्रति दिखाया है, सभी को उजागर है। बंटी पटेल ने 34 दिन जेल काट के आए थे, किसानों के हक के लिए लड़ाई की है। इसीलिए किसान क्षेत्र है हमारा पूरा चांद क्षेत्र, और पूरा चांद क्षेत्र चाहता है कि बंटी पटेल जैसा विधायक हो। कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस को ने तो मतलब ये बंटी पटेल को टिकट भी नहीं दिया है, तो मतलब क्या निर्दलीय वो लड़ रहे हैं या कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उनको, और बंटी पटेल निर्दलीय लड़ रहे हैं। और बंटी पटेल के व्यवहार के कारण, बंटी पटेल से अपनेपन के कारण, बंटी पटेल जो जनता की सेवा करते हैं, बंटी पटेल के काम को देखने के कारण पूरे चांद क्षेत्र की जनता और चौरई और बिछुआ क्षेत्र की जनता सभी बंटी पटेल के साथ में है। बंटी पटेल को चुनाव विधायक बनाएगी और जिताएगी। संघर्षों से लड़कर आया, संघर्षों से नाता है जी, पद का कोई मोह नहीं, जनसेवा का वादा है। ऐसे हमारे नेता, विधायक के रूप में ऐसे किसको हमारे देखना नेता बंटी पटेल जी, जो कि विगत 15-20 वर्षों से किसानों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई, किसानों के सम्मान की बात, किसानों के अधिकार की बात, मुआवजा को लेकर जो लड़ाई की है, जो उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन क्षेत्र में किए हैं, और साथ ही किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उसके लिए 600 किलोमीटर पदयात्रा की है। उसके बाद जब अतिवृष्टि मतलब बाढ़ आई, बाढ़ पीड़ितों के लिए 200 किलोमीटर पदयात्रा की है, साथ में किसानों किन्ने के लिए यात्रा बंटी पटेल ने की है, बंटी पटेल ने की है, और जहाँ किसानों के लिए 34 दिन जेल में भी रहकर आए। ऐसे हमारे नेता बंटी पटेल, जो कि जन जन के लाडले हैं, हम सभी के मतलब विधायक के रूप में आप बंटी पटेल को देखना चाहते जी, मुझे बंटी पटेल जी को देखना चाहते हैं। मतलब बंटी पटेल कहाँ से हैं? बंटी पटेल जी सैपड़ा चांद के हैं, प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनका 15-20 वर्षों से रेगुलर हमारे क्षेत्र में वर्चस्व रहा है, लोगों से अच्छा संवाद रहा है, लोगों के टच में रहते हैं। जैसे कि और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे? बंटी पटेल। आगामी चुनाव आ गया है, मतलब 17 तारीख को चुनाव है और 13 तारीख को घोषणा वो हो जाएगी, मतलब कौन, मतलब किसकी है साधन की, मतलब ये बोले जाए तो किसकी है कुर्सी, ठीक है ना? तो आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बंटी पटेल को। बंटी पटेल। बंटी पटेल को ही क्यों देखना चाहते हो? वो हमेशा जैसे कांग्रेस ने उनको टिकट भी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चर्चा ये चल रही है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमेशा लोगों की मदद करता है वो आदमी, हमेशा मदद, कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी हो, बंटी पटेल हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। तो बंटी पटेल को आप मतलब विधायक के रूप में चांद की जनता देखना चाहते हैं? चांद की जनता, चौरी विधानसभा की पूरी जनता हमारे साथ है, बिल्कुल बंटी पटेल को विधायक बनाना है। अच्छा, जैसे भाई आप? जी, बंटी पटेल, यूसुफ साहब। चुनाव सामने, हाँ, बंटी पता तो है ना पटेल किसान नेता है, अच्छा है, लाडले नेता हैं वो, बढ़िया जनता की सेवा करते हैं, किसानों की मदद करते हैं। उनने कई आंदोलन किसानों के बीच में किया है, तो इसलिए वो जनता उनको चाहती है कि बंटी पटेल को विधायक बनाए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ निर्दलीय ही विधायक बन पाएगा। निर्दलीय में हाँ। क्या नाम है उनका? बंटी पटेल, नीरज। बंटी पटेल। हाँ आप बंटी पटेल को ही चाहते हैं विधायक के रूप में देखना? हाँ, वो जुझारू है, युवा नेता है, तो क्यों चाहते हैं आप? वो जुझारू है, हर एक का साथ देते हैं, हर एक व्यक्ति को जानते हैं, पहचानते हैं। अच्छा, मददगार भी है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस ने तो उनको टिकट नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दी है। अब ये कमलनाथ जी को क्या बोले, वो तो इतने जुझारू नेता है, वो 34 दिन जनता के लिए जेल में रहे। अच्छा, हाँ, आप विधायक के रूप में उनको देखना चाहोगे? हाँ, विधायक के रूप में। मतलब निर्दलीय प्रत्याशी बंटी पटेल। हाँ, बंटी पटेल। और कहाँ से है वो सैपुरा निवासी है, चांद विधानसभा। क्या नाम लिखते हैं आप? वो नीरज ठाकुर नाम है उनका, मगर बंटी पटेल के नाम से फेमस है। आप यहीं के स्थायी निवासी? हाँ, मैं यहीं चांद का रहने वाला हूँ। मतलब विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? जो हमारे दिल में है उसको देंगे, जो दिल में है उनको देना चाहते हैं। जी, जैसे कि मतलब जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी सुजीत चौधरी जी और भाजपा के मतलब प्रत्याशी वर्मा जी, और जैसे कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी ये बंटी जी है ना, बंटी पटेल जी। तो मतलब आप इनके बारे में क्या कुछ बताना चाहोगे? किसके बारे में? ये तीनों प्रत्याशी। एक तो दिल में है ना, एक तो दिल में है। हाँ, और आप उसको देंगे, वोट देंगे। वैसे तो देखिए क्या है, चुनाव अपनी जगह पे है और विकास होना
और विकास करने वाला व्यक्ति जो होता है वो एक उसकी एक अलग इमेज होती है, एक अलग छवि होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ से जो नेता प्रतिपक्ष में हमारे जो आदरणीय बंटी पटेल जी हैं, उनकी बहुत अच्छी छवि है यहाँ पर। चूँकि उनको अब पार्टी की तरफ से टिकट नहीं मिली है, लेकिन हम लोगों का जो एक पर्सनल व्यक्तित्व और उन लोगों की तरफ से जो रुझान है वो बंटी पटेल की तरफ से है। और अगर हम बात करें अगर पार्टी की, तो पार्टी की तरफ से जो लखन वर्मा जी है, उनकी भी एक व्यक्तिगत बहुत अच्छी छवि है। अब एक समस्या ये है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे पाव वाली स्थिति हो गई है। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। ये तो मैं विकास की बात करूँ, यहाँ चांद के विकास की, तो विकास के बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, विकास के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और अगर हम मुख्यमंत्री के लिए देखें तो मुख्यमंत्री अभी जो हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। विकास तो हुआ है, विकास भाजपा के रहते में भी हुआ है। और अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूँ तो कमलनाथ जी ने भी छिंदवाड़ा के लिए काफ़ी कुछ किया है। लेकिन अगर हमारे लोकल का अगर कोई नेता यहाँ से बनता है तो स्वाभाविक सी बात है, बिछुआ विधानसभा और चौरई विधानसभा के लिए वो निश्चित ही कार्य करेगा। निर्दलीय प्रत्याशी अगर मैं बात करूँ बंटी पटेल जी की, तो लोकल में ने टिकट दिया है सुजीत सिंह को, जी, सुजीत सिंह चौधरी को जी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की यदि हम बात करें तो वर्मा जी जी, ये प्रत्याशी है जी। तो मतलब आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं विकास के लिए तो बंटी पटेल जी जो है वो एक बहुत पोटेंशियल नेता है यहाँ के लिए। लोकल के लिए जो है आम जनता में उनकी एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है। और अगर मैं बात करूं लखन जी की, तो लखन वर्मा जी जो है वो भाजपा प्रत्याशी है चूँकि, तो भाजपा के तरफ से अगर वो मनोनीत होते हैं, बनते हैं, अगर उनको चूँकि टिकट मिली है तो वो टिकट ऊपर से फाइनल हुई है और पार्टी ने दी है। अगर तो पार्टी की तरफ से जो भी विकास कार्य होगा शायद वो लखन वर्मा जी अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बंटी पटेल जी की, तो वो जो है निर्दलीय प्रत्याशी है, जनता का समर्थन उनके लिए ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो है बराबरी का मुकाबला रहेगा। बस 19-20 हो सकती है, 19-20 हो सकता है, 19-20 हो सकता है। पर्सनल क्या है, पर्सनल तो हम कमलनाथ जी को ही देंगे इधर छिंदवाड़े से। हमारी वोट जो छिंदवाड़ा विधानसभा में है, छिंदवाड़ा विधानसभा। छिंदवाड़ा विधानसभा। ये तो चौरी विधानसभा है जी। चांद, तो मतलब आप कहाँ से निवासी? हम सहपुरा के निवासी, चांद से 5 किलोमीटर दूर। अच्छा, जैसे कि निर्दलीय प्रत्याशी की भी यहाँ पे चर्चा चल रही है, बंटी पटेल जो सहपुरा के निवासी है। जी। तो आप इनके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? उनके बारे में क्या बताना, मतलब है वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं। अच्छे प्रत्याशी, तो क्या चाहते हो आप? अब दे रही जनता वोट, कुछ लोग बीजेपी में भी दे रहे हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी है सुजीत चौधरी जी, और बीजेपी के प्रत्याशी है वर्मा जी, है ना, और निर्दलीय में इनका नाम भी चल रहा है। तो मतलब आप इनके बिहाफ में मतलब क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चुनाव तो टक्कर तक चौरसिया जी, क्या स्थिति है चांद की? चांद की स्थिति तो अच्छी है, लेकिन बंटी पटेल खड़े होंगे तब। अच्छा, लेकिन चर्चा तो ये है कि उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है और निर्दलीय मतलब वो हाँ निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका सहयोग बकायदा पूरा रहेगा हम लोगों का। आप लोग की ओर से सहयोग पूरा रहेगा, मतलब आप विधायक के रूप में भी उनको शायद बिल्कुल आप बोल सकते हो। हाँ। जर्नलिस्ट साहिल, कैमरामैन इंद्रजीत विश्वकर्मा के साथ जैसे कि चौरई विधानसभा के अलग अलग तहसील में हमारा जनता की मन की बात का कार्यक्रम चला। लोगों से हमने जाना, लोगों ने अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी प्रतिक्रिया एवं अपनी अपनी राय को रखी। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि मतलब किसकी है सरकार और कौन है विधायक। बने रहिए, परिणाम के बाद ये सारी चीज़ें दिखाया जाएगा हमारे द्वारा। मृदुभाषी से साहिल की विशेष रिपोर्ट।